अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का उर्दू के चैप्टर में खुशामदीद है। तो आज फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 अपनी बेटी सोहरा के नाम, यानी अब्दुल गफूर शहबाज पढ़ेंगे जिसने खत लिखा है अपनी बेटी सोहरा के नाम। तो ये भी मकतूब है, तो हम पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें कि ये मुसन्निफ अब्दुल गफूर शहबाज हुए और इन्होंने लिखा है अपनी बेटी सोहरा का नाम। ये भी मकतूब है, मकतूब यानी खत, जैसे पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाकर के देख लेंगे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, हम पढ़ना शुरू करते हैं। पूरा नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर शहबाज था। इनका पूरा नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर शहबाज था और ये तखल्लुस जो शहबाज करते हैं, तखल्लुस के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। इनकी पैदाइश सरमेरा बाढ़ में हुआ था। इनकी पैदाइश सरमेरा बाढ़ में, यानी इनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये भी मकतूब लिखा हुआ, मकतूब निगाह के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब हम अब्दुल गफूर शहबाज की हालात जिंदगी पढ़ेंगे, फिर हम आपको अपनी बेटी सोहरा के हालात के बारे में बताएंगे। मुजफ्फरपुर में इन्होंने इंट्रेंस पास किया, यानी शुरुआती तालीम हुई। पहले जो थे वो इन्होंने अपना इंट्रेंस का एग्जाम पास किया और अरबी फारसी में महारत हासिल की। तो शुरुआती तालीम इंट्रेंस पास किया और इनको अरबी और फारसी में महारत हासिल की। तो आप याद रखोगे किसमें, अरबी और फारसी में महारत हासिल की इनको। 20 साल की उम्र में, याद रखना है, 20 साल की उम्र में शमसुन निसा खातून से शादी। तो इनकी शादी कब हुई? 20 साल की उम्र में इनकी शादी हुई है शमसुन निसा खातून से। लेकिन 10 वर्षों तक ही ये साथ दे पाई, यानी 20 साल की उम्र में शादी हुई और इनकी जो बीवी थी वो 10 साल के बाद इनका इंतकाल हो जाता है, जिंदगी का साथ छोड़ करके ये वफात पा जाती है। फिर दूसरी शादी डॉक्टर नजीर अहमद की साली अशरफुन्निसा से 1898 में कर ली, यानी अब्दुल गफूर शहबाज की पहली बीवी जो मर गई तो इन्होंने दूसरी शादी की। फिर दूसरी शादी किससे की? डॉक्टर नजीर अहमद की साली अशरफुन्निसा। दूसरी बीवी का नाम अशरफुन्निसा ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। 1898 में दूसरी शादी कब हुई इनकी? 1898 में हुई। अब जिंदगी चलती रही, फिर इन्होंने फिर मजमून निगारी का शौक फलने फूलने लगा, इनको मजमून लिखने का शौक हुआ। फिर तो इन्होंने उर्दू अखबार दारुल सल्तनत, ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं बता रहा हूं कि उर्दू अखबार दारुल सल्तनत में 1880 में ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर एहतमाम मदीर हो गए। कब हो गए? ये 1880 में दारुल सल्तनत जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती उसमें मदीर हो गए, नौकरी मिल गई इनको। फिर क्या करा इन्होंने? लिखा जो ओध पंज लखनऊ अल पंच, ओध लखनवी अखबार में लिखते गए, लग गए, यानी अखबार में लगे। तो ये जो लिखे इन्हें ओध पंच लखनऊ अल पंच पटना ओध लखनऊ अखबार में मदीर लिखने लगे इन सब अखबारों में। फिर कह रहा है कि दूसरी अहलिया के इंतकाल के बाद, यानी इनकी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ फूटता है। पहली बीवी गई, दूसरे से शादी की, फिर दूसरी चली गई। दूसरी अहलिया के इंतकाल के बाद वह न औरंगाबाद के प्रोफेसर रहे और न ही भोपाल के डायरेक्टर। अब यानी कि जिंदगी इनकी दोभर हो गई। बीवी की मौत के बाद पहली गई, चलो इत्तेफाक दूसरी गई, ये कैसा इत्तेफाक, तो दोनों मर गई और उनको सदमा लग गया, जिसकी वजह से न औरंगाबाद के प्रोफेसर रहे और न ही वो भोपाल के डायरेक्टर रहे। सारा तहस नहस हो गया, सत्यानाश हो गया, जिंदगी में भूचाल से आ गए। इन्होंने नज्म भी लिखा है ना, नज्म लिखा सालगिरह मुबारक हुजूर निजामुद्दीन, खुदा की रहमत, तीन खमसे, कानून, किस्मत वगैरह इनकी नज्मों के नाम इन्होंने नज्म भी लिखे। फिर इन्हें कलाम का शौक था, रुबायात शहबाज, ख्यालात शहबाज, तफरीउल कुलूब वगैरह इन्होंने जो कलाम भी लिखे। इनकी तसनीफ, यानी तसनीफ के मुसन्निफ बने, किताब जो लिखी उसमें मुकदमा ख्यालात, आजाद, मुकदमा समा उमरी, मौलाना आजाद वगैरह, यानी मुकदमा ख्यालात, आजाद, मुकदमा समा उमरी, मौलाना आजाद वगैरह इनके जो थे वो तसनीफ थे, किताबों का नाम था। अब ये इनका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल तो बच्चे ये इंतकाल इनका जो होता है तो ये पहली बीवी मरी, दूसरी बीवी मरी, ना प्रोफेसर रहे और ना ही ये ईस्ट इंडिया का मतलब कि डायरेक्टर रहे, कुछ नहीं रहे। इनको सदमा लगा तो इनका इंतकाल 1908 में 30 नवंबर 1908 को शहबाज अब्दुल गफूर शहबाज यानी शहबाज का इंतकाल हो जाता है। कब होता है? 1908 को। तो ये इनकी हालात जिंदगी थी कि मतलब इंट्रेंस एग्जाम पास किया, फिर अरबी फारसी की तालीम हासिल की, 20 साल की उम्र में शादी हो गई। किससे? तो किससे हुई थी इनकी शादी? अशरफुन्निसा से 1998 में, 1898 में। फिर इनकी वफात हो जाती है, दूसरी शादी करते, फिर ये भी मर जाती है। इसके बाद इनकी जिंदगी में दोहड़ हो जाती है और
इनका भी इंतकाल 1908 में हो जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया, इनकी हालत जिंदगी थी। अब इन्होंने ही अब्दुल गफूर शहबाज ने अपनी बेटी सोगरा के नाम मकतूब लिखा, खत लिखा। आइए हम जानते हैं कि इन्होंने अपनी बेटी सोगरा को आखिर क्यों खत लिखा। ठीक है, तो हम थोड़ा इसके लिए किताब का सहारा लेंगे, किताब में पढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये किताब है अपनी बेटी सोगरा के नाम। हम पढ़ते हैं, ये खत लिया इन्होंने कि क्यों जी सोगरा, तुम्हारी अम्मा खत क्यों नहीं लिखी? मिजाज तो अच्छा है, उम्मीद है तुम्हारा सबक नागा ना होता। यानी कह रहे हैं सोगरा अपनी बेटी को कि तुम्हारी अम्मा ठीक तो है ना, क्योंकि खत नहीं लिखती हैं। हुकूक औलाद के शेर जब तुम जबानी पढ़ती हो और तुम्हारी छोटी बहन भी साथ पढ़ना चाहती थी, दोनों के हक मेरे दिल से दुआएं निकलती। यानी हुकूक औलाद एक किताब है, इसको जब ये पढ़ती थी और इसकी छोटी बहन पढ़ना चाहती थी तो गफूर साहब के दिल से दुआएं निकलती थी। बुशरा को तुम मिरातुल उलूम थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहो, और अच्छी बात है। बुशरा जो थी ये बेटी सोगरा की छोटी बहन यानी इनकी छोटी बेटी थी। वही कह रहे हैं कि बुशरा को मिरातुल उलूम थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहो तो अच्छी बात है। मैंने तुम्हारी अम्मा को पढ़ाया, वह माशाल्लाह तुमको पढ़ाती है, तुम भी अगर बुशरा को पढ़ाओगी तो क्या मजायका होगा। यानी मैंने अब्दुल गफूर शहबाज ने कहा कि मैंने अब तुम्हारी अम्मा को पढ़ाया, तुम्हारी अम्मा ने तुमको पढ़ाया, अगर तुम अपनी छोटी बहन बुशरा को पढ़ाती हो तो मजा आ जाएगा, अच्छा होगा। हुकूक औलाद जब तुम तमाम कर लोगी तो मैं जरूर इनाम दूंगा। यानी उस किताब हुकूक औलाद को तुम पढ़ लोगी तो मैं तुम्हें इनाम से नवाजूंगा। राह निजात के तमाम होने में अभी बहुत देर है, अभी बहुत देर है मेरे आने में। इसके इनाम का वादा भी करना फजूल है, यानी मुझे आने में बहुत लंबा वक्फा है, इसलिए अभी से वादा करना अच्छी बात नहीं है। मैं खुदा ने चाहा तो मुहर्रम की तातील में आऊंगा, मुहर्रम की छुट्टी में मैं जरूर आऊंगा। देखो तैयार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सामने अपनी किताब ठीक से ना पढ़ सको। बात कह रहा है खत्म कि तुम तैयार है ना बेटे, ऐसा ना हो कि तुम मेरे सामने किताब पढ़ने में हिचकिचा जाना। इखलाक हिंदी का आमोख्ता तुम रोज नहीं पढ़ती। इखलाक हिंदी ये भी किताब का नाम है। भाई ये बात अच्छी नहीं, अगर छोड़ दोगी तो भूल जाओगी और की कराई मेहनत बर्बाद होगी। अगर किसी चीज को पढ़ना छोड़ दोगी की कराई मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इधर मैं असगरी को देखने नहीं गया, मगर नहीं गया तो क्या हुआ, लोगों से तो मालूम होता रहा कि वह गजब की तरक्की करी। असगरी एक लड़की है जिससे ये अपनी लड़की का मुकाबला कंपैरिजन कर रहे हैं कि उसको देखने नहीं गया, लेकिन वो फल फूल ले बढ़ रही है। तो जिंदगी में मुकाबला बहुत जरूरी चीज है, मुकाबला लेकिन अपने ऊपर वालों से, नीचे वाले से नहीं। कह रहे हो तो पढ़ नहीं रहा कि नहीं, आपसे जो ज्यादा पढ़ के ऊपर चला गया मुकाबला उससे होना चाहिए। मुकाबला इंसान को बड़ा बनाता है। आप सोचो कि वो पढ़ के इतना कर लिया, हम भी कुछ करेंगे, हम भी करेंगे। इसलिए जिंदगी में मुकाबला इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और इसलिए ये मोटिवेट करते थे कि देखो वो पढ़ के चली गई, मैं जाता तो नहीं मिलने, लेकिन पता जरूर चलता है। तुमको अगर शौक और मेहनत कर दो तो 2-4 महीने में अब भी तुम इस सबक को दे सकती हो। यानी कह रहा है कि 2-4 महीने तुम मेहनत कर लोगी तो तुम भी उसको सबक दे सकती हो। मुझको 4-5 रोज से एक दुम्बल सख्त सता रहा है, यानी एक परेशानी बीमारी है 4-5 महीने से जो मैं परेशान हूँ। शहबाज साहब कह रहे हैं अब किस कदर आराम है, अभी थोड़ा आराम है। मैंने ये खत साफ लिखा है, बिल्कुल साफ खुशखत लिखा है। यकीन है गौर करोगी तो बगैर किसी की मदद के आप पढ़ लोगी। क्या कह रहे हैं कि अगर तुम गौर करोगी और मैंने जो ये खत लिखा है तो जरूर अपने हिसाब से आप समझ जाओगी। बुशरा को दुआ कहो और अपनी नानी की खिदमत में तस्लीम। यानी कह रहे हैं बुशरा यानी छोटी लड़की जो है इनकी, ये सोगरा की छोटी बहन जो, उनको बुशरा को कहना है बुशरा को दुआ कहो और अपनी नानी की खिदमत में तस्लीम, अपनी नानी की खिदमत करना। तो ये अब्दुल गफूर शहबाज साहब ने अपनी बेटी सोगरा के नाम खत लिखा। क्यों लिखा आपने देख लिया कि पढ़ने के लिए। क्या कहा? पढ़ने के लिए मोटिवेट किया और मुकाबला कराया कि देखो फलाना वो पढ़ रही है, उसकी मैं मिलता तो नहीं हूँ लेकिन उनकी खबर मिलती रहती है। और इस तरीके से ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। इसमें सवाल है कि शहबाज की कितनी शादियां हुई, इनकी बीवियों के नाम 2 शादियां, बीवियों के नाम आप देख चुके हो। शहबाज की 2 किताबों के नाम यहाँ आपको लिखा हुआ है, मुकदमा खलात। शहबाज की शायरी में किन शोरा की तकलीद की वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हो, किताब में दिया हुआ आपके। उसके बाद फिर दूसरा 2 नंबरी में आता है शहबाज की तसानीफ पर रोशनी डालिए, शहबाज के बारे में 5 जुमला लिखिए। मकतूब निगारी तो मैं पहले क्लास में भी पिछले क्लास में मिर्जा कारी वाले में मकतूब निगारी बता चुका हूँ।
खत शहबाज का जाती खत है, इस पर रोशन अली। जाती खत है जी, खत जाती नोयत का होता है जी हाँ, मैंने बताया पिछले क्लास में, खत जाती नोयत का होता है। शहबाज अपनी बेटी को जिस बात का तलकीन दे रहा है उसे उजागर कीजिए। क्या कह रहे हैं अपनी बेटी को कि पढ़ो बेटी पढ़ो, पढ़ो, तुम याद करो, मैं आऊंगा तो इनाम दूंगा, इसलिए बच्चों को इनाम की जरूरत होती है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर 14 भी खत्म हो चुका है। हम फिर मिलेंगे आपको चैप्टर नंबर 15 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि नोटिफिकेशन हर दिन मिला और आप पढ़ो, अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने समाज के बच्चों को, अपने दोस्तों को बुला करके पढ़ो, वीडियो दिखवाओ, पूरा चैप्टर पढ़ो, मैट्रिक में अच्छा नंबर लाना है। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज। मिलते हैं अगले क्लास में इसी हंसी खुशी के